पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर यरगमाल बनाए गए। ट्रंप इंतज़ामिया का दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म बरकरार रहेगा। दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदाद दहशतगर्दी आज़म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देने के फैसले का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचाने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। BLA और मजीद ब्रिगेड ने मासूम लोगों का खून बहाया। दहशतगर्दी एक जुर्म, कोई भी वजाहत शहरियों का कत्ल जायज़ नहीं बना सकती। दुनिया को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहद होना होगा। स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम पर पाबंदी पाकिस्तान की जीत है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ अमरीका, यूरोप समेत दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे फौजी जवान और आम शहरी शहीद हुए। ये दहशतगर्द डॉलर्स कमाने के लिए मदारस और स्कूल्स पर हमले करते थे। भारत दहशतगर्द ग्रुपों की फंडिंग और ट्रेनिंग समेत सब कुछ करता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमरीका का ये फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का नतीजा है। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा। नरेंद्र मोदी दुनिया में रुस्वा हो चुका है। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। कहते हैं कि भारत से जंग हुई। PTI ने फ़ौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। PTI ज़ातियात से निकले और पाकिस्तान के मफाद में बात करे। ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बानी PTI ने एक बार फिर सियासी डायलॉग की बात नहीं की। बानी हर बात एस्टेब्लिशमेंट से करने का कहते हैं। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही 25 से 30% करप्ट है। ब्यूरोक्रेसी में जितनी करप्शन है इतनी कहीं नहीं। हुकूमत से मुतालबा करूंगा ब्यूरोक्रेसी पर कानून साजी करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का फैसला महफूज किया था, सुना दिया गया। ATC लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, आयशा भुट्टा को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा सुना दी। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुलजमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैज़ान, तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुलजमान को बरी कर दिया गया। लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया जा चुका। अदालत ने तीनों मुकदमात में 31 मुजरिमान को सजाएं सुनाई। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 3 मुकदमात से बरी हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के लाहौर में 11 मुकदमात ज़ेर समाअत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को एक मरतबा फिर 10-10 साल की सज़ा हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 8 फरवरी को 180 सीटों के साथ जीती थी, जिसने 3 करोड़ वोट लिया था, फिर ईवान में इब्तिदा में 91 वोटों के साथ नुमाइंदगान के साथ बैठी। आज हम ईवान में 76 नुमाइंदगान के साथ बैठे हैं। न सिर्फ ये कि पहले दिन से मैंडेट चोरी हुआ, बट जो मिला हुआ मैंडेट था वो आज तक तस्लीम नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सज़ाओं की मज़म्मत। एक बार फिर PTI की क़यादत को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इंसाफ का कत्ल आज भी जारी है।
कैंसर की मरीजा 74 साला यास्मिन राशिद को दोबारा सजा सुना दी गई। हमने 9 मई की मजम्मत की, हमारी पटिशन पड़ी रही, किसी ने नोटिस नहीं किया। ऐवान में हमारे 76 अरकान रह गए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट छीना गया। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। तहरीक चलेगी, रुकेगी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। असद कैसर ने कहा कि अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये अदालत नहीं, हुकूमत के फैसले लगते हैं। हम खड़े हैं और रहेंगे। 14 अगस्त को हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। मैंडेट तस्लीम करने और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का मुतालबा। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स की तक़सीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इक़दामात के नताइज पर बातचीत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MP नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल। मुजव्वज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी मुशावरत। ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था, लेकिन मुकम्मल आपने किया। दुश्मनों को जवाब दिया, वो तो तारीख़ी है, मगर पाकिस्तान का हर शहरी ने, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे, जो इन्होंने फ़ैसला ऐलान किया है, ये इस खित्ते की तारीख़ में, इस दरिया पे, हमारा सिंधु पे सबसे बड़ा हमला है। मोदी जान ले, हम पीछे हटते हैं, ना झुकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। जंग भारत ने शुरू की मगर मुकम्मल हमने की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीख़ी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करके भारत को बेनकाब किया। सिफारतकारी मुहिम के दौरान पूरी दुनिया को सिंधु पर मोदी के हमले का बताया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोदी सिंधु का पानी रोकने और डैम बनाने की धमकी देगा। दरिया सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हज़ारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। हम मोदी से अपने तमाम दरिया वापस ले सकते हैं। जंग में कामयाबी और जश्न आज़ादी एक साथ मना रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान का सिंतास माहिरे की अमूमी तशरीह पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायद है। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। सालसी अदालत ने करार दिया, इसके फैसले हतमी और फ़रीक़ैन पर लाजिम हैं। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। कौमी असम्बली इजलास। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाज़त न मिलने पर PTI का शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हंगामा राई और नारेबाजी। अपोजिशन ने स्पीकर डायस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी। गिनती कराने पर असम्बली का कोरम पूरा निकला। 200 यूनिट से 1 यूनिट बढ़ता है तो बिजली का बिल कई ज़्यादा हो जाता है। रुकन कौमी असम्बली नईमा किश्वर का 200 यूनिट से मुतालिक सवाल। 300 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन की हद बढ़ाने से 275 अरब की सब्सिडी देना पड़ेगी। मुल्की माशी हालात ऐसे नहीं बिजली सार्फिन को 275 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकें। हुकूमत 1 करोड़ 80 लाख बिजली सार्फिन को सब्सिडी दे रही है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का वक्फा सवालात में जवाब। कौमी असम्बली में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
कारोबारी इदारों का मुल्की माशी समत पर एतमाद का एतराफ़, वज़ीर आज़म का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कारोबारी इदारों का एतमाद 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना इंतहाई खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहात से सिस्टम में शफाफियत आई है। ताजिर बरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। हुकूमत ने कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। हर दिन बेहतर होते हुए माशी आशारिये पॉलिसियों और शफाफियत का सबूत हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इदारा जाती कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना और उनकी माशी टीम की काविशों की तारीफ। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे। PDA में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरिया चनाब और मुल्हिका नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। कमिश्नर गुजरावाला, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न, झंग, चिन्यौट और हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की तमाम मुतल्लिका महकमों को मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को 24 घंटे अलर्ट रखा जाए। DG PDA ने कहा कि अवाम दरियाओं, नहरों और नदी नालों से दूर रहें। दहशतगर्द इसराइल के सहाफ़ियों पर हमले जारी। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अंसुल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी के अल-शिफा अस्पताल के बाहर सहाफ़ियों के खैमे पर टारगेटेड हमला किया। सहाफ़ी मोहम्मद क़रीक़ा, कैमरामैन इब्राहिम ताहिर, मोहम्मद नौफल और मोमिन अलवा शहीद हो गए। शहीद अंसुल शरीफ ने अपनी आखिरी तहरीर में सहाफ़त के दर्दनाक सफ़र और अपने बच्चों से जुदाई का जिक्र किया। अल जज़ीरा ने इसराइली हमले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की गजा में सहाफ़ियों पर कातिलाना इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा कि गजा में सहाफ़ियों पर इसराइल के हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन में अमन के लिए आलमी कोशिशें नाकाम। गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज की कत्लो गारत गिरी जारी। सेहूनी फ़ौज की बेघर और खुराक के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग करके 8 अफराद पर मुश्तमिल पूरा खानदान शहीद कर दिया। इसराइली जारियत में शोहदा की मजमूई तादाद 61,000 से ज़ायद। 1,53,200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी और रूसी सदर की यूक्रेन जंग पर जुमे को मुलाकात शेड्यूल। आलमी तज्जियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा कि पुतिन को बगैर किसी पेश की शर्त के अमरीका मदऊ किया जाना उनकी जीत है। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुतिन से जुमे को अलास्का में मुलाकात होगी।